हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में किसी न किसी मुद्दे को लेकर आए दिन किसान सड़कों पर होते हैं। सरकार और किसानों की आर पार की लड़ाई मानो सालों से हो। अभी कृषि कानून का विरोध खत्म भी नहीं हुआ और प्रदेश भर में धान की खरीद न होने से गुस्साए किसान फिर से सड़क पर उतर गए। पहली तस्वीर अंबाला की आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों ने धान से भरी ट्रॉलियां खड़ी करके जाम लगा दिया। किसानों का आरोप है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। दूसरी तस्वीर आपके सामने बल्लभगढ़ से है, जहां अनाज मंडी में किसान कृषि कानून के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। और तीसरी तस्वीर उकलाना की देख रहे हैं आप, जहां किसान, व्यापारी और मजदूरों ने धान की फसल की खरीद न होने के विरोध में धरना शुरू कर दिया है। चौथी तस्वीर यमुनानगर की अनाज मंडी से है, जहां भी धान की खरीद को लेकर किसानों का धरना जारी है। बेहद गुस्साए हैं, कह रहे हैं कि धान की खरीद आखिर क्यों नहीं हो रही है। धान की खरीद ना होने से किसानों में गुस्सा है। तो आक्रोश में अन्नदाता है, क्योंकि धान की खरीद नहीं हो रही, इसलिए किसानों में गुस्सा है। ये तस्वीरें कल की हैं, जहां धान की खरीद ना होने से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद शुरू करने का गठबंधन सरकार पर दावा फेल हो गया है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला की मंडियों में किसानों का धान नहीं बिक रहा। उन्होंने बताया कि सरकार ने कहा था कि दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन अब धान खरीद पर भी कैप लगा दी है। किसान की प्रति एकड़ 33 क्विंटल धान की खरीद की जा रही है। कृषि के काले कानूनों के बाद किसान परेशान है। आने वाले समय में भी गंभीर परिणाम होंगे। हरियाणा में धान की खरीद के लिए सरकार के सारे दावे जो हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। यही हाल किसानों के साथ करा था जब गेहूं की खरीद हुई थी। और आज जो किसान जो हैं अपनी मंडी ट्रॉलियां लेके जो हैं वहां पे पहुंचे हैं, चारों मंडियों के अंदर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इधर कैथल और करनाल के अंदर, यहाँ चारों मंडियों के अंदर बाहर रोष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है वहां पे खरीद पूरी तरह से हो ही नहीं रही है। कहा था कि एक एक दाने को खरीदा जाएगा, उस पे भी 33% जो है, वो जो 33 क्विंटल जो है उसके ऊपर इन्होंने कैप लगा दी है। मुख्यमंत्री जी का मैं अभी एक वो पढ़ रही थी बयान, उन्होंने कहा था कि हम जो है पूरा जो है उपज जो है उसको खरीदेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो किसान भाइयों ने मुझे बताया कि उनके जो है फोन के ऊपर मैसेज आ रहे हैं। मैसेज के ऊपर ये लिखा गया है कि 8 क्विंटल, किसी को 5 क्विंटल, किसी को 3 क्विंटल, कि इतना जो है आप मंडियों के अंदर लेकर आ जाओ। तो अब इस तरह से अगर जो है खरीद होगी और एक किसान जो है 250-300 क्विंटल अगर वो अभी अपनी नहीं बेच पाएगा, तो किस तरह से काम चलेगा, और उसका भाड़ा ही इसका इतना लग जाएगा। तो पूरी तरह से मैं समझती हूँ ये सिस्टम जो है ये सरकार का, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। और ये गठबंधन सरकार जो है किसानों के लिए एक मुसीबत जो है बनकर सामने खड़ी हो गई। तो कृषि को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के साथ जो नाराजगी है वो वक्त बेवक्त निकलकर सामने आती रहती है। अभी कृषि कानून को लेकर नाराजगी खत्म नहीं हुई कि धान की खरीद पर अब किसानों ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है कि खरीद आखिर हो क्यों नहीं रही है। हम मंडियों में धान लेकर आए हैं, धान पसरा हुआ है मंडियों में, आवक हो गई, लेकिन ना खरीदी हो रही है। खरीदी के बाद तो उठान की बात होगी। धान की खरीद न होने से किसानों में इतना रोष है कि अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, इन्होंने मंडियों के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ हाईवे पर भी धरना दिया है। कई जगहों पर किसानों ने उकलाना की नई अनाज मंडी में नारेबाजी सरकार के खिलाफ। बल्लभगढ़ में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन। सरकार लगातार घिरी हुई है कृषि के मुद्दे पर। मौके पर भारी पुलिस बल हालांकि तैनात है। बल्लभगढ़ में हिसार का हाल जान लेते हैं, हमारे संवाददाता अनूप कुंडू से सीधे जुड़े हैं हमारे साथ। अनूप, अन्नदाता आक्रोश में हिसार में भी दिख रहा है क्या?
बिहार में लगातार प्रदर्शन चले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जिस प्रकार से सरकार द्वारा कहा गया था कि एक एक दाना धान का खरीदा जाएगा, इन किसानों की फसल का खरीदा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। किसान मंडियों में अपनी धान लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उनकी धान की जो खरीद नहीं हो रही। और उकलाना की अगर हम बात कर ले तो उकलाना में तो अनाज मंडी में धान को लाने भी नहीं दिया जाता, जो सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर के आज किसान, आड़ती, मजदूर और कुछ इनेलो और कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर के उकलाना की जो अनाज मंडी है उसमें धरना प्रदर्शन किया गया है। और किसानों को सरेआम ये दिक्कतें सहन करनी पड़ रही हैं कि वो अपनी फसल लेकर के मंडियों में आए कि ना आए। जी अनामिका, क्या कह रहे हैं किसान, किस तरह से रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी संख्या में है, कितना धान मंडियों में आ चुका है और कितना धान आप मंडियों के बाहर देख रहे हैं? अनामिका जी, आवक शुरू हो चुकी है और एक अच्छी खासी संख्या में, हम कह सकते हैं मात्रा में यहाँ पर के धान आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब किसान का धान यहाँ आता है तो उसमें नमी की मात्रा बताती जाती है और एमएसपी पे उसको खरीदा नहीं जाता। तो बहुत सारे किसान ऐसे भी है जिन्होंने अपना जो है धान निकाल करके खेतों में ही डाला हुआ है और धान निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी चली हुई है। लेकिन किसान इस समस्या में है कि जब उनका धान निकल जाता है और वो मंडी तक पहुंचता है तो उन्हें ना तो वो एमएसपी का भाव मिल पाता है और ना ही कभी उनको नमी के नाम पे तो कभी उनके भाव के नाम पे। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सेलर की। जो मिल सेलर है उन्होंने अपनी हड़ताल की हुई है पूरे हरियाणा में। जो धान की परचेज करने वाले लोग थे वही जब हड़ताल पे हैं, सरकार उनसे किसी प्रकार का समन्वय नहीं बना पा रही है, तो वो लोग हड़ताल पे, इसकी वजह से किसी प्रकार की भी धान की खरीद नहीं हो पा रही है। बायर्स पर मैं बात करना चाहूंगी, क्या एजेंसीज पहुंच रही है मंडी में? धान में नमी कौन देख रहा है जब एजेंसी पहुंच ही नहीं रही है? क्या हिसार की मंडियों में धान खरीदने के लिए एजेंसियां पहुंच रही हैं? अनामिका जी, एजेंसियां नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो मार्केट कमेटी के यहाँ पर जो कर्मचारी है वो धान की नमी चेक कर लेते हैं और नमी के नाम पर ही किसानों को यहाँ पर बैठा के रखा जाता है। ये किसान सरेआम यहाँ चिल्ला करके कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है एमएसपी की, जो पीआर की धान है उसका एमएसपी पर मैं आ जाऊंगी। धान की नमी चेक करने वाले जो मार्केट के, मंडी के जो कर्मचारी यहाँ बता रहे हैं, वो नमी चेक करके क्या एक तरीके से टालम टोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके धान में नमी है इसलिए हम नहीं लेंगे? अरे एजेंसी कहाँ है खरीदने के लिए? आप नमी चेक कर रहे हैं धान की कि वो ठीक है कि नहीं है, जब खरीदार नहीं है वहां पर। मजाक चल रहा है क्या? क्या किसानों को मूर्ख समझा है मंडी ने? बिल्कुल अनामिका जी, ये तो किसानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक ही किया जा रहा है कि जब एजेंसियां खरीदने के लिए मंडियों में नहीं पहुंच रही है और आप मीटर लेकर के उनकी धान का मॉइस्चर चेक कर रहे हैं कि उनमें नमी कितनी मात्रा में है, और नमी देख करके आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन तक आपकी फसल नहीं लगेगी। जब मंडियों में परचेजर ही नहीं है तो आप उनका धान चेक करके कि सिर्फ उनके साथ मजाक करने का ही काम ऐसा किया जा रहा है। जी अनामिका, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। अंबाला से बीएस गुलियानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलियानी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अंबाला में किसान कितने गुस्से में है, धान की कितनी आवक हुई है, मंडी में क्या व्यवस्था है, और अगर मंडी के सचिव से आपकी बात हुई हो तो विस्तार से बताएं कि आखिर किसान गुस्से में क्यों है धान को लेकर। धान की जो फसल है वो बिल्कुल भी उसकी खरीद शुरू नहीं हुई, जिसके चलते किसानों में भारी रोष है। और आज इन्होंने मंडी के बाहर अंबाला हिसार हाईवे है उस पर जाम लगा दिया पूरी तरह से। बड़ी तादाद में जो है किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और सुबह करीब 9 बजे किसानों ने पूरी तरह से अंबाला हिसार मार्ग जाम कर दिया था। जी, कुल कितनी संख्या में है? बहुत व्यापक विषय है गुलियानी, 3 लाइनों में नहीं समेटा जा सकता इसको। कितनी संख्या में किसान है, धान की कितनी आवक है, कितनी मात्रा है? मार्केट के सचिव से या मार्केट के किसी मंडी के किसी भी कमेटी कर्मचारी से आपकी बात हुई हो? वहां पर खरीद एजेंसियां पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं? एमएसपी, धान की एमएसपी या धान की कैपिंग को लेकर किसान क्या बात रख रहे हैं? आपने जरूर किसानों से बात की होगी, पीछे से नारेबाजी मुझे सुनाई दे रही है। क्या बात हुई है, थोड़ा विस्तार में बताएं इस पूरे आक्रोश को। जी बिल्कुल अनामिका, किसानों से भी बात हुई है और जो मंडी में आड़ती है उनसे भी बात हुई है। सरकार दावा तो कर रही है कि एमएसपी मिलेगा किसानों को, मंडीकरण खत्म नहीं होगा, लेकिन सरकार ने अब से पहले 3 बार किसानों के लिए जो एक तिथि थी निर्धारित की थी, पहले 25 तारीख को धान की फसल
की खरीद की जाएगी। फिर उसके बाद 23 तारीख का आश्वासन दिया गया कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा और अब सरकार 1 तारीख को खरीदने की बात कह रही है, लेकिन किसान अब सरकार की बात पे बिल्कुल विश्वास करने वाले नहीं है। उसका कहना है कि ये आए दिन किसानों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अनांकर मैं ये भी बता दूं कि जो किसान हैं वो पूरी तरह से गुस्से में है। उनका कहना है कि जो उनकी फसल अभी तक मंडी में आ गई है वो बिक नहीं रही। पीछे खेतों में जो फसल है वो तैयार खड़ी है बिल्कुल काटने के लिए, लेकिन अगर पहली फसल मंडी में बिकेगी तो पीछे से कटाई करके किसान किसी भी सूरत में वो अपनी फसल को मंडी में नहीं ला सकता। तो ये तमाम चीजें जो किसानों के गुस्से का कारण बनी हुई है। दूसरी तरफ जो सरकारी एजेंसियां हैं वो अभी तक मंडी में नहीं पहुंची धान की खरीद करने के लिए। यहाँ तक के एजेंसियों द्वारा जो बारदाना दिया जाता है आड़तियों को, दूसरे शब्दों में कहें कि जो खाली बोरियां दी जाती हैं, तो वो भी मंडी में अभी तक नहीं पहुंची, जिसके चलते किसानों को पूरा विश्वास है कि सरकार उन्हें मूर्ख बना रही है। और चलिए इनसे बातचीत जारी रखिए। बीएस गुलियानी, मैं अपडेट्स के लिए लौटूंगी। फरीदाबाद का हाल जाने के राजेंद्र दहिया से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं फरीदाबाद का हाल बताने के लिए। राजेंद्र, फरीदाबाद में किसान कितने गुस्से में, धान की खरीद को लेकर क्या अपडेट है? राजेंद्र, आवाज मिल रही है? राजेंद्र दहिया, सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या फरीदाबाद में भी सड़क पर अन्नदाता दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद में भी आज अन्नदाता सड़क पर उतरे हैं और साथ साथ बल्लभगढ़ में भी तो तमाम जो किसान आज सड़कों पर दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं आज सबसे ज्यादा फरीदाबाद में किसानों ने इस जो प्रदर्शन है इसमें भाग लिया और अपना रोष जो है प्रकट किया है, विरोध दर्ज कराया है। साथ ही एक ज्ञापन भी सौंपा गया है अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम। उसमें तमाम मांगे अपनी इन्होंने लिखी हैं कि एमएसपी को लेकर जो संशय बना हुआ है उसको क्लियर किया जाए और अध्यादेश को वापस लिया जाए। जी, कृषि कानूनों के खिलाफ ही गुस्सा है या धान की खरीदी न किए जाने को लेकर भी आक्रोशित है किसान यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, धान की जो खरीद अभी तक भी फरीदाबाद में शुरू नहीं हुई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसान परेशान है। तो लगातार इस बात को लेकर किसान परेशान है और एमएसपी को लेकर भी परेशान है। तो बिल्कुल, मंडियों में धान पहुंच चुका है क्या राजेंद्र? वहाँ मंडियों में धान पहुंच चुका है क्या? खरीद एजेंसियों को लेकर मार्केट सचिव का क्या कहना है, मंडी सचिव का क्या कहना है खरीद एजेंसी को लेकर? धान की आवक कितनी हो चुकी है मंडियों में? क्या बाहर भी, आप मंडी के बाहर भी धान को देख रहे हैं क्या? जो किसान अपना सिर पकड़े खड़ा हो कि कैसे हम भीतर जाएं और जब खरीद एजेंसियां नहीं पहुंच रही हैं तो हमारा नंबर कब आएगा? मंडी सेक्रेटरी का कहना है कि वो आज किसानों को मैसेज करेंगे और कल से सरकारी खरीद जो शुरू की जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है और मंडियों में आवक शुरू हो गई है। किसान अपना धान लेकर परेशान है, चक्कर काट रहा है मंडियों के, लेकिन कोई खरीदने वाला यहाँ पर उनको नजर नहीं आता है। मंडी सेक्रेटरी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो मैसेज है चंडीगढ़ से उनके पास आज मैसेज आया है, तो कल से ये खरीद जो है यहाँ पर शुरू होने वाली है। एक और वादा, एक और भरोसा सरकार की तरफ से। लेकिन चलिए, कल की उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखेंगे कि कल से खरीद शुरू होती है कि नहीं। लेकिन एक लंबे टाइम से धान की आवक यहाँ पर हो रही है, वक्त हो गया काफी, अभी भी धान आ रहा है। मंडी में धान की आवक और मंडी में धान को रखने की, रख रखाव की क्या व्यवस्था है? राजेंद्र, चलिए लगातार अपडेट अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। बल्लभगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ज्यादातर जगहों पर धान की खरीद ना होने से भी किसान आक्रोशित है। ऐसे ही हर एक जिले का हाल जानेंगे एक छोटे से। तो मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं सरकार के लिए। पहले कृषि कानूनों पर लगातार विरोध झेलना, और ये विरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी सरकार को किसानों ने और विपक्ष ने घेरा हुआ है कृषि कानून के मुद्दे को लेकर कि ये नहीं चलेगा। इस बीच में एक उम्मीद थी किसानों को कि धान की खरीद शुरू हो जाएगी, एक तारीख भी बता दी गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन धान की खरीद शुरू हुई नहीं। मंडी में किसानों का धान पड़ा हुआ है। ज्यादातर मंडियों में आप सबको पता है रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। ऐसे में कोई एजेंसी का मंडियों में किसी एजेंसी का ना पहुंचना भी सवाल खड़े करता है कि आखिर धान की
खरीद होगी तो होगी कैसे, कौन खरीदेगा, कब खरीदा जाएगा। कल की तारीख एक बार फिर दे दी गई है किसानों के गुस्से को देखते हुए, लेकिन कल धान बिकेगा मंडियों में इस बात की कोई गारंटी है नहीं। किसान सड़क पर न सिर्फ कृषि कानून के विरोध में बल्कि धान की खरीद न होने से भी गुस्साए हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम एक एक कर पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां पर किसानों ने धरना दे दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर, धान से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर उन्होंने हाईवे को जाम भी किया है। बल्लभगढ़ में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। अंबाला में, यमुनानगर में, हिसार में कमोबेश ऐसे ही हालात है, जहां अन्नदाता सड़क पर उतरा हुआ है, अपनी मांग को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है कि खून पसीने से इस धान को हमने उपजाया है, इसकी अगर खरीदारी नहीं हुई तो हम कहां के रह जाएंगे। धान की खरीद न होने से किसानों में रोष है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ उन्होंने हाईवे पर धरना बोल दिया। जरा सुनिए इनकी नारेबाजी को, इनकी नारेबाजी में इनके दर्द को हम सुनाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कितने परेशान हैं। गुस्साए किसानों की नारेबाजी, उन्होंने किस तरह से इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया, धरना दिया, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सरकार के प्रति इनमें कितना रोष है और कितनी निराशा भी। किसान इस वक्त खुद को बेहद परेशान बता रहे हैं, धान की खरीद ना होने से ज्यादा गुस्से में है। करनाल का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता कमरजीत से। कमरजीत, करनाल में किसान सड़क पर उतरे हैं क्या? धान की खरीद को लेकर क्या स्थिति है यहाँ मंडियों में? देखिए, अगर बात करें तो प्रदेश भर में धान को लेकर जो लगातार जो जाम का सिलसिला है जारी है। करनाल में भी किसानों ने जाम लगा दिया, इसके साथ बात करें तो नीचू में जाम लगा दिया, और इसी के साथ अगर बात करें तो हर जगह पर किसान अपनी मांगों को लेकर, उनका यही कहना है कि सरकार अभी तक कोई खरीद प्रक्रिया जो शुरू नहीं है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना है कि जब से आज 26 सितंबर से लगातार किसानों का धान की जो बात सरकार ने की थी, लेकिन अब तक उसकी धान की खरीद शुरू नहीं हो, और लगातार किसान इसी को लेकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, कई जगह तो ऐसा है कि जहां पर किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। करनाल से अलग बात करें, कुरुक्षेत्र के जो पेवा रोड है वो कल से ही जाम है, रात को भी वहीं पर जो किसान है डटे रहे। उसी के साथ अगर बात करें तो करनाल की जो निकटू मंडी है उसके बाहर भी किसानों ने जाम लगा दिया, संध में जाम लगा दिया, और इसी के साथ सब जगह पे ऐसी ही अमूमन स्थिति बनी है, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कल जरूर इस पूरे मामले को लेकर कहा था कि किसानों की जो 35% 33% तक फसल मंडियों में आएगी और उसकी खरीद की जाएगी उसकी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक आदेश जो एजेंसियों को दिया था कि आप साथ के साथ धान की लिफ्टिंग का काम करेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी मंडी में ना कोई धान की खरीद हुई है और ना ही कोई एजेंसियां वाले बाहर निकले हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसान सड़कों पर, किसानों की पिछले 10 दिन से जो फसल है वो मंडी में पड़ी है, मंडी में फसल खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। जी कमर, लिफ्टिंग की बात जब सरकार करती है, यानी उठान की बात, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कानों को मीठा लगता है, लेकिन धान की आवक से लेकर खरीद तक का अभी कोई तैयारी है नहीं सरकार के पास। मंडियों में धान जो पहुंचा है उनके रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, अधिकांश मंडियों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक। और वहां पर जो धान को लेकर बैठे हुए हैं किसान, उनके पीने के पानी और शौच तक की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद कब खरीद होगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अब दूसरी तारीख मिल गई है। उठान की बात किस मुंह से कर रही है सरकार? कमर जी सवाल दोहराएंगे? चलिए मैं आ रही हूँ उठान वाली बात पे। हमारे साथ धान सिंह जुड़े हैं, किसान नेता, पहले उनसे जरा प्रतिक्रिया ले लूं। बने रहिए कमर, मैं आ रही हूँ। धान सिंह जी, धान की खरीदी को लेकर क्या नाराजगी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा वासियों को नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़कर। दूसरी बात ये, जो बाजरा और धान, अब बाजरा किसानों के यहाँ भर भर कट्टे रख रखे हैं सभी ने अपने घरों में,
और मंडी में उसकी अवाक है नहीं। 9-10 तारीख बता रखी है। रेट दर्रा क्या है 2150 रुपये और यहाँ 1200-1300 रुपये का कस्टमर है गांव में। तो सबसे दुख बात ये है किसानों के लिए समय पे उठाव नहीं हो रहा है, पैसे की जरूरत है, लॉकडाउन चल रहा है और किसान जो है आगे फसल आ रही है उसके लिए बीज खाद की भी तैयारी करेगा। जब पैसे ही नहीं आ रहे तो वो क्या करेगा, इसलिए भी सरकार के खिलाफ है। और रेट धर दिया 2150 और मंडी में जो ऑनलाइन जो जिसने फार्म भरे हैं उन्हीं का माल बिकेगा। तो हम मिला हुआ अनपढ़ जो किसान है किसी कारणवश ना हो पाया ऑनलाइन या फार्म ना भर पाए तो उसका माल नहीं लिया जाएगा। ये किसने बोला कान सिंह जी? की बात है। किसने बोला है? किसने बोला ये? किसान, मैं किसान हूँ, बोलेगा कौन? नहीं, ये फार्म वाली बात आपको किसी ने तो कही होगी ना, आप थोड़ी तय करेंगे कि कौन फार्म भरेगा कौन नहीं भरेगा। नहीं, ऑनलाइन की तो है रिपोर्ट। मंडी सचिव ने आपसे ऐसा कहा है क्या कि अगर मंडी में आपका फार्म भरा हुआ है ऑनलाइन तो आपका धान लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा, या आपने अपने आप सोच लिया है? नहीं, अपने आप नहीं सोच लिया है। मैंने किसान हूँ, बाजरा मेरे पटौती जमीन है। जी मुझे पता है, कई दफा हम बात कर चुके हैं। कि कहा किसने है फिर आपसे? फार्म वाली बात किसने कही है? फॉर्म वाली? फार्म वाले नहीं, ऑनलाइन जो जमा मतलब किसानों के जो नाम जाएंगे मंडी में उन्हीं का बाजरा और कपास लिया जाएगा। अन्यथा जिसका नाम दाम नहीं है ऊपर लिखत में उसका नहीं लिया जाएगा, ऐसा है। और अच्छा। अब देख लेना, आप जैसे ही बाजरे की खरीद ये गवर्नमेंट करेगी तो उन्हीं किसानों का लिया जाएगा जिनका नाम नंबर गांव कोई एड्रेस वहाँ होगा, उन्हीं किसानों का माल लिया जाएगा। ये कहा किसने है आपसे? कहा नहीं, ये तो पिछले साल भी रहा आज भी है। ये देख लेना आप और किसानों से बात करना। तो बाजरा और कपास को लेकर ये प्रॉब्लम, धान के लिए जा सकते हैं आप? धान के लिए रेट तो दर्रा क्या है 4400, 4300 और कोई अगर उठा है किसी किसान का तो 1700 के लगभग दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो ये है वस्तु स्थिति, ये है हकीकत जो किसान खुद जोड़कर हमें बता रहे हैं। अब इनकी नाराजगी समझ में आ रही है। किसानों का ये गुस्सा आगे भी बना रहता है या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है? जल्द इनका धान उठाया जाएगा, खरीदा जाएगा। अपडेट के साथ लौटेंगे, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।